अपने कानों से सुनकर आ रही हूं मैं दुआ। उस बेगैरत गजल की नजर इस घर के कारोबार पर है। तुमसे तुम्हारी जगह छीनना चाहती है दुआ। वो बेगैरत मुझसे मेरा शौहर छीनना चाहती थी, छीन पाई क्या? अब इस घर में निकाह करके गैरों से भी बदतर जिंदगी जी रही है। उसने मेरे घर पे उंगली उठाई तो उसकी कमर टूट गई। मेरे कारोबार पे नजर उठाएगी ना तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगी। हाँ, कारोबार के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ₹5 लाख चाहिए इसे ले जाने के लिए। ₹5 लाख तुम्हारे लिए मूंगफली खाने जैसा है। हैदर डिजाइन शोरूम में तुम्हारा हिस्सा है। घर जाओ और ₹5 लाख लेके आओ। ये लो, ऐसे संभाल। पूरे ₹7 लाख हैं। कहीं ये किस्मत का इशारा तो नहीं? एजाज ने मुझसे पिस्तौल के लिए ₹5 लाख मांगे और हैदर ने दुआ को ₹7 लाख दिए। ऐसा लग रहा है जैसे हैदर और दुआ अपनी मौत का इंतजाम खुद ही करने में लगे हुए हैं। इनका खेल इन्हीं के पैसों से खत्म होगा। हफीज, यहाँ क्यों आए हो? दुआ भाभी ने समझाया था ना कि हमें सबकी नजरों से बच के रहना है। तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया ना तो तुम जाओ यहाँ से। बस कायनात, बस। मुझे मालूम है हमारे मिलने में मुश्किलात है, पर मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चलो यहाँ से। इसमें क्या है? खुद ही देख लो। ये तुम मेरे लिए लाए हो? जी हाँ, ये खास हम दोनों की मंगनी के लिए बनवाई थी। पर तुम तो मुझे ऐसे भगा रही हो जैसे मैं कोई गली का लुच्चा बदमाश हूं और तुम्हें छेड़ने आया हूं। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आई एम सॉरी। तुम जानते हो कि मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, पर क्या करूं हफीज, ये खौफ ना बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। आई एम सॉरी। यानी कि एजाज की बात सही थी। मुबारक हो दुआ, तुम्हारी बर्बादी का एक और हथियार मिल गया। इन दोनों की दहकी हुई मोहब्बत की आग में हैदर और दुआ का रिश्ता पूरी तरह से झुलस सकता है।
रोहान, रोहान सब ठीक तो है? पास मत आना दुआ, नहीं तो मेरे हाथ से खून हो जाएगा। रोहान, दुआ क्या हुआ, लाइट क्यों ऑन की? दुआ बहुत नींद आ रही। रोहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन क्या कर रहे हो यहाँ पे? मतलब सब खैरियत इतनी रात को? क्या चाहिए तुम्हें? नहीं भाई, कुछ चाहिए नहीं था। वो अम्मी सो गई थी तो सोचा कि भाभी से मिल लेता हूँ, थोड़ी बातें कर लेता हूँ, इसलिए चला आया। दिल बहल जाएगा। असल में भाभी मुझे ना बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे और मुझे लगा कि मैं आपके पास आके थोड़ा सा दिल हल्का कर लेता हूँ। अरे रोहान, तुम क्यों इस तरह रो रहे हो? बुरा वक्त सब पे आता है और जब वो चला जाता है ना तो उसके लिए खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। जिसका भाई मेरे जैसा हो उसका तो रोना लाजमी है दुआ। समझ नहीं आ रहा कि मैं रोहान का गम कैसे कम करूं, कैसे इसे हौसला अफजाई दूं। जिनके दर्द से रोहान के हश्र हुआ है वो सख्त मैंने ही दिया है। मुझसे जो गलती हुई है उसे मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन रोहान तुम्हारा दर्द कम करने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। बताओ क्या करना चाहिए मुझे? नहीं भाई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। भाभी है ना मेरा सीक्रेट लॉकर। दुआ भाभी मुझे बहुत अच्छे से समझती है, मेरे दुख दर्द बांटती है। दुआ भाभी के होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाभी? रोहान ने ये जेब में क्या रखा हुआ है? मैं कमजोर नहीं हूं। जो भी सिचुएशन चल रही है एक बार गुजर जाएगी, उसके बाद मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं स्ट्रांग हूं। खामोखा इतनी रात को मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मैं चलता हूं, आप लोग प्लीज सो जाएं। रोहान का बर्ताव कुछ बदला बदला सा क्यों लग रहा था? ऐसा क्यों लग रहा था जैसे रोहान को छुपा रहा है? रोहान मेरी बात सुनो। जाने दो उसे। कभी कभी जख्म पे मरहम लगाने से जो जख्म है और हरा हो जाता है। तो जो घाव मैंने इसे दिया उसे भरने में वक्त लगेगा, उसे अपने हाथ पे छोड़ दो। अफसोस है इस बात का कि मैं वही शख्स हूं जिसने कभी इसके पैरों में कभी कहीं कांटे नहीं चुभने दिए। हर मुराद इसकी पूरी की है, जो ये सोचता था वो लाके दिए हैं इसे। हर चीज का एहसास हो जाता था कि रोहान को क्या चाहिए, और आज मेरी वजह से उसका ये हाल हो गया। सही कहूं तो किसी लिहाज से मैं इज्जत के लायक नहीं हूं।